बंगाल में सिर्फ ममता बनर्जी का राज चलता है। बंगाल चुनाव में इस बार भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। बंगाल हार को बीजेपी अब तक भूल नहीं पाई है। उस हार की टीस काफी गहरी है, लेकिन राज्य में लगातार हो रही हिंसा को बीजेपी अपने लिए एक मौके की तरह देख रही है। तो क्या है बीजेपी का एक्शन प्लान और इस प्लान में कांग्रेस की क्या है भूमिका, देखते हैं ये रिपोर्ट। पिछले 8 सालों में देश में चल रही नफरत की राजनीति ने देश को बांट के रख दिया है। दो समुदायों के बीच बढ़ती नफरत ने देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ दिया है। बीजेपी शासित राज्यों में बंटवारे की राजनीति अपने पैर पहले ही जमा चुकी है, तो वहीं जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है, वहां पर कैसे सत्ता पर काबिज हो, बीजेपी इसी उधेड़बुन में लगी रहती है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। इस हार ने बीजेपी को बैकफुट पर खड़ा कर दिया था। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को ललकारा था, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह की हर चाल का उनकी ही भाषा में जवाब दिया था। लेकिन इन चुनावों से लेकर अब तक प्रदेश में हिंसा की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। प्रदेश में हो रही हिंसक घटनाओं पर अब सियासत तेज हो गई है। हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर कांग्रेस ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं पर बीजेपी और कांग्रेस ने राज्य में आर्टिकल 355 लागू करने की मांग तेज कर दी है। वहीं सोमवार को विपक्षी दल के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल में हर दिन कुछ न कुछ हो रहा है, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। हिंसा को कंट्रोल करने के लिए धारा 356 या 355 का उपयोग करना चाहिए। इतनी खराब हालात देश के अंदर कहीं नहीं है। इसके अलावा मार्च में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भी बीरभूम हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में आर्टिकल 355 लागू करने की बात कही थी। राष्ट्रपति कोविंद को लिखे एक खत में उन्होंने कहा था कि पिछले 1 महीने में बंगाल में 26 लोगों की राजनीतिक हत्या हुई है। पश्चिम बंगाल की खराब कानून व्यवस्था को संभालने के लिए अनुच्छेद 355 लागू किया जाए। क्या होता है आर्टिकल 355? चलिए हम आपको बताते हैं। केंद्र सरकार का ये दायित्व होता है कि वो किसी राज्य के अंदर की उथल पुथल या फिर बाहरी आक्रमण से रक्षा करे और सुनिश्चित करे कि राज्य संविधान के नियमों के मुताबिक चलती रहे। इसके लिए संविधान में केंद्र को कुछ शक्तियां दी गई हैं, जिसमें केंद्र राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभालने के लिए दखल दे सकता है। राज्य की पुलिस व्यवस्था राज्य सरकार के पास होती है और राज्य के पास इन मामलों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन कुछ हालात में जब राज्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा करने में असमर्थ हो, ऐसे में केंद्र आर्टिकल 355 लागू कर सकता है, जिसके बाद से राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र के पास होती है। इसके बाद केंद्र सेना की तैनाती कर सकता है। वहीं आर्टिकल 356 लगने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। यह आपातकाल जैसी स्थिति होती है। बीजेपी को लगता है कि वाकई पश्चिम बंगाल में हालात चिंताजनक हैं और बीजेपी राज्य में दखल अंदाजी कर सकती है। लेकिन सीएम ममता बनर्जी इतनी आसानी से केंद्र सरकार के सामने झुकने वाली नहीं है। ऐसे में आने वाले वक्त में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच ये तकरार और तेज हो सकती है। डीबी लाइव रिपोर्ट।